हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आज से एक बहुत शुभ महीना शुरू हो रहा है अधिक मास। तो जिससे नाम से ही पता चल रहा है अधिक मास। इसके बहुत सारे नाम है, अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास। तो ये एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा महीना है, इसलिए इसको बोलते हैं अधिक मास। जिस तरह वो होता है ना, एक किसी स्पोर्ट्स की टीम रहती है, तो उस टीम के फिक्स खिलाड़ी रहते हैं कि 11 खिलाड़ी है, क्रिकेट की टीम है तो 11 खिलाड़ी रहते हैं। लेकिन लिस्ट में 11 खिलाड़ी नहीं, बहुत सारे रहते हैं, दो तीन एक्स्ट्रा ही रहते हैं या एक एक्स्ट्रा रहते हैं। तो उसको चांस नहीं मिलता कभी। वो देखता है, बैठा रहता है, कभी कभी रेयरली कभी एक आध खिलाड़ी बीमार रहता है, तब उसको चांस मिलता है। नहीं तो लिस्ट में उसका नाम रहता है, लेकिन खेलने में उसका नाम नहीं रहता। वो खेलने में कभी आता नहीं, लेकिन वो बैठा स्टेडियम में देखता रहता है। और उस खिलाड़ी की उतनी ज्यादा वैल्यू भी नहीं रहती, लिस्ट में नाम है। और कभी कभी जरूरत पड़ती है उस खिलाड़ी को यूज करते हैं, तो कभी भी कभी वेटिंग में उतार देते हैं, एक्स्ट्रा रहता है, कभी कुछ भी करवा लेते हैं। तो इस तरह एक्स्ट्रा खिलाड़ी रहता है, अधिक खिलाड़ी बोल सकते हैं उसको। इसी तरह जब महीने समय की गणना हो रही थी चंद्रमा और सूर्य के अनुसार, तो कुछ टाइमिंग्स वो हो रहा था, टाइमिंग्स का गैप हो रहा था। तो वो इस तरह कुछ महीना सूर्य के अनुसार चंद्रमा के अनुसार के टाइम में कुछ गैप डिफरेंस आ रहा था। और इस तरह हर महीने में लगभग एक डेढ़ दिन का डिफरेंस था। पूरे साल का निकालते तो लगभग 10-11 दिन का डिफरेंस एक साल में आ रहा था। फिर इस तरह 3 साल का निकाल के आते तो पूरा एक महीने का डिफरेंस आता है। तो वो जो डिफरेंस चल रहा था समय में, उसको एक साथ करने के लिए एक पूरा महीना बीच में एक एक्स्ट्रा आ जाता है, जिससे दोनों का फिर से टाइम, जो टाइम हो सेम हो पाए। तो इसीलिए ये एक एक्स्ट्रा महीना है। 12 महीना जो रेगुलरली है, ये खिलाड़ियों की तरह वो तो है, हमेशा आते हैं हर साल। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा महीना है, इसको बोलते हैं अधिक मास। ये हमेशा नहीं आता है, हर साल नहीं आता है। हर चौथे साल में आता है, हर 3 साल बाद आता है। तो इसलिए इसको अधिक मास बोलते हैं। तो अधिक है, एक्स्ट्रा है। और इसको एक और इसको अधिक मास इसलिए बोलते हैं कि आ, इसमें जो करते हैं, भक्ति अगर करते हैं तो अधिक फल मिलता है। बाकी समय में भक्ति करने से, बाकी बाकी महीनों में भक्ति करने से उतना फल नहीं मिलता। लेकिन इस महीने में भक्ति करने से अधिक फल मिलेगा, ज्यादा फल मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो शुरू शुरू में जब इस तरह महीनों की सृष्टि हुई थी, तो शुरुआत में इस महीने को बहुत रिजेक्टेड की तरह था ये महीना, इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं थी। तो इस तरह स्कंद पुराण में इसका पूरा कहानी आता है, इस पुरुषोत्तम मास का। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा महीना था, ये बहुत इसको, क्योंकि एक्स्ट्रा है तो इसको ज्यादा शुभ नहीं मानते थे, इनऑस्पिशियस, अशुभ मानते थे। और ज्यादा इसका वैल्यू नहीं था। इसको अशुभ के कारण इसको मल मास भी बोल दिया था। ये अशुभ है। बाकी मल मास भी बोलते थे, क्योंकि इसमें कुछ जो कर्म कांड या अलग अलग प्रोसेस क्रिया करते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो ये मल की तरह है उनकी दृष्टि से। तो उस दृष्टि से देखे तो ये मल मास है। लेकिन भौतिक दृष्टि से अगर उस मल मास का अर्थ निकालेंगे, तो ये इस महीने में भक्ति करने से ज्यादा फल मिलता है। और जो मल हमारे हृदय में है, कल्मश है हृदय में, जो मल है, वो हृदय के मलों को नाश करने वाला है, इसीलिए ये मल मास है भक्ति की दृष्टि से। तो शुरू शुरू में ये महीना इस तरह ज्यादा इसका वैल्यू नहीं था, अनप्रोटेक्टेड था, सब इसकी निंदा करते थे और अशुभ मानते थे। रिलीजियस धार्मिक क्रिया के लिए अशुभ था। तो इस तरह जब मनुष्य इसका ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे ज्यादा, तो व्यक्ति बहुत डिजेक्टेड फील करता है। तो वो कंप्लेन करता है कभी कभी किसी से कि ये सब मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अशुभ बोल रहे हैं ये। तो ये महीना भी सोचा, बहुत दुखी था। तो उसने सोचा कि क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूँ, ये कोई मेरा वैल्यू नहीं करता, मेरा कोई स्थिति नहीं है ठीक से। तो इस तरह दुखी दुखी मन से भगवान का उसने आश्रय लिया कि चलो मैं भगवान का ही आश्रय लेता हूँ। तो भगवान के चरण कमलों में वो इस तरह तपस्या किया,
बहुत प्रार्थना किया और भगवान के पास गया रोता हुआ। ये हेल्पलेस कंडीशन में बहुत तीव्रता से भगवान का आश्रय लिया कि अब आप ही कुछ करिए, मैं आपके आश्रय में हूँ, आप मेरी रक्षा करिए, मैं आपके शरणागत हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिए। आप मेरे साथ, बाकी लोग जिस तरह मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, आप मेरे साथ भेदभाव मत करिएगा, आपके लिए तो मैं अशुभ नहीं हूँ। इस तरह उसकी उस महीने की स्थिति देख के भगवान प्रसन्न हो गए। उन्हें बोला कि ठीक है, तुम इस तरह चिंता मत करो, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। और बोला कि भगवान ने बोला कि मैं अब तुम्हें अपना नाम दूंगा, तुम्हारा नाम ठीक से नहीं है तो मैं तुम्हें अपना अपना नाम दे। तो भगवान ने, भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम, तो भगवान ने उसको अपना नाम दिया और उसका वैल्यू बढ़ा दिया एकदम से। मान लो एक खिलाड़ी है तो जिसका कोई वैल्यू नहीं था टीम में, वो हमेशा खड़ा रहता था साइड में, वो खिलाड़ी जाके अपील करता है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कि ऐसा ऐसा है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन उसके ऊपर कृपा कर देता है, आशीर्वाद करे, बोले ठीक है, तुम्हें हम कैप्टन बना देते हैं। तो एक समय उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, एकदम से उसको कैप्टन बना देंगे तो पूरी कैप्टन उसके वैल्यू बढ़ जाएगी। एक समय उसकी वैल्यू नहीं थी, बाकी लोग सब दूसरे खिलाड़ियों के पास आते थे, उनसे ऑटोग्राफ लेते थे, ये देखता रहता था, इसको अशुभ समझते थे, इसके पास कोई आता नहीं था। अब ये कैप्टन बन गया, सब उसके पास आ रहे हैं। इसी तरह उसने जिस तरह एक बड़े व्यक्ति का आश्रय लिया, ये महीने ने भगवान का आश्रय लिया, भगवान के पास गया, भगवान का आश्रय लिया। और तो भगवान ने उसको अपना नाम दिया और बोला कि तुम्हारे अंदर मेरे समान ही गुण रहेंगे, तुम आध्यात्मिक प्रॉपर्टी रहेगी तुम्हारे। अ, तुम्हारे ये जो समय है पूरा आध्यात्मिक हो जाएगा। इस समय में अगर कोई भक्ति करेगा तो उसे बहुत भक्ति का फल मिलेगा, उसे आशीर्वाद मिलेगा, कृपा मिलेगी, बाकी समय में जो मिलते थे उससे ज्यादा ही मिलेगी इस महीने। और मेरे समान ही तुम्हें सम्मान मिलेगा। और इस तरह सारे दिव्य गुण भगवान ने उस महीने के अंदर डाल दिए, अपना नाम दे दिया। और इस ये सब प्राप्त करके वो महीना तो बहुत खुश हो गया। अरे अब तो भगवान का स्पेशल कृपा मिल गया है। तो अ, फिर उसकी वैल्यू बढ़ गई, पुरुषोत्तम मास उसका नाम हो गया। फिर पुरुषोत्तम मास हर चौथे साल में कहीं ना कहीं आता है। पिछली बार आया था तो अप्रैल अप्रैल मई के बीच में आया था। इस बार आया तो जुलाई अगस्त के बीच में आ गया। कभी भी आ जाता है, कहीं भी आ जाता है, कभी कार्तिक के आसपास आ जाता है। तो कहीं भी एक जगह फिट होके होके जब इसको समय मिलता है आ जाता है। लेकिन ये एक बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी है भगवान की भक्ति कर, बाकी क्रियाकर्म करने के लिए ये महीना ज्यादा लाभकारी नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए ये महीना बहुत शुभ है। किसी को भक्ति शुरू करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत कृपा मिलती है भगवान की। तो इस तरह कंपनियां भी कभी कभी ऑफर निकालती है ना, स्पेशल ऑफर निकालती है, जिससे कि अम, जिससे क्या होता है, स्पेशल ऑफर निकालती है जिससे उनके नए कस्टमर बने। कंपनी ऑफर निकालती है, बहुत स्पेशल ऑफर निकालती है जिससे कि उसके बहुत सारे नए कस्टमर बनते हैं। इसी तरह भगवान भी चाहते हैं बहुत सारे लोग भक्ति में जुड़े, तो भगवान स्पेशल ऑफर निकालते हैं। कभी कार्तिक महीना लेके आते हैं, एकादशी लेके आते हैं, अलग अलग तिथियां लेके आते हैं, और कभी कभी तिथि लेके आते हैं। लेकिन भगवान बहुत ज्यादा ऑफर निकालते हैं तो पूरा महीना लेके आ जाते हैं। तो साल में एक कार्तिक महीना तो लेके आते ही है। स्पेशल डील है भगवान का कि एक महीना का ऑफर लेके आते हैं, कृपा का ऑफर एक महीने के लिए। लेकिन ये स्पेशल और स्पेशल स्पेशल ऑफर है, तो कार्तिक से भी ज्यादा स्पेशल ऑफर भगवान लेके आते हैं 3 साल में एक बार। तो हर साल में एक ऑफर, मतलब हर तो भगवान दो ऑफर निकालते हैं। 2 दिन का ऑफर, साल महीने में 2 दिन एक ऑफर रहता है एकादशी वाला। साल में एक बार पूरे महीने के लिए ऑफर निकालते हैं, स्पेशल महीना कार्तिक महीना। और इस तरह 4 साल में एक बार और बहुत वेरी वेरी स्पेशल महीना भगवान लेके आते हैं अपने नाम से, पुरुषोत्तम मास। तो एक बहुत वेरी वेरी स्पेशल ऑफर है, तो इसे हमें लाभ उठाना चाहिए। और वैसे, और कोई अच्छे से भक्ति कर रहा है उसके लिए तो फिर एक ही है, क्योंकि अगर कोई पहले से ही कस्टमर है
तो वो तो छोड़ के जाएगा नहीं। लेकिन कंपनी चाहती है नए कस्टमर बनाने के लिए, इसलिए ऑफर निकालती है। तो पुराने कस्टमर को लाभ होता है और नए कस्टमर भी बनते हैं। इसलिए जो पहले से अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, ये महीना जब आता है उनको तो लाभ होता ही है, और नए भक्तों को जुड़ने का भी एक, नए भक्तों को भी भक्ति में आगे बढ़ने का एक स्पेशल मौका मिलता है। तो भगवान इसलिए इस तरह पूरा महीना लेके आते हैं। तो फिर इस तरह जब महीना आ जाता है तो करे क्या महीने में, कैसे उसका लाभ उठाएं। तो लाभ क्या, जो कर रहे हैं वही करना है, लेकिन और अच्छे से करना है। जिस तरह एक स्टूडेंट रहता है, तो स्टूडेंट पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, आके ट्यूशन जाता है, होमवर्क करता है, पढ़ाई करता है, साल भर उसका यही काम है। लेकिन जब एग्जाम आ जाती है तब भी वो पढ़ाई करता है, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा इंटेंसली करता है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करता है। उसको पता है कि ये टाइम बहुत कीमती है, एग्जाम का टाइम, एग्जाम के पास वाला। तो उस समय वो ज्यादा जागरूक होकर पढ़ाई करता है, टाइम वेस्ट नहीं करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करता अपने आप को, और ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई करता है। उसी तरह इस तरह के जब महीने आते हैं, इस तरह स्पेशल मौके आते हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, वही करना चाहिए जो कर रहे हैं, लेकिन और अच्छे से करना चाहिए। तो कुछ नियम है, मैं एक जगह से पढ़ रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये वही है, सुबह जल्दी जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जाग सकते हैं, अच्छा है, 4 बजे। तो इस तरह ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान को कीर्तन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए। और इस तरह कुछ प्रार्थना हम गा सकते हैं। अलग अलग भक्त अलग अलग प्रार्थनाएं भगवान की गाते हैं, जय राधा माधव, चौराष्टकम गाते हैं बहुत सारे भक्त, नंद नंदन अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम, शचीसुत अष्टकम। इस तरह भगवान की कुछ प्रार्थनाएं रोज उच्चारण कर सकते हैं। कुछ कुछ लोग भगवत गीता का 15वां अध्याय रोज पाठ करते हैं, क्योंकि भगवत गीता का 15वां अध्याय का नाम क्या है, पुरुषोत्तम योग। तो उस अध्याय को ही भगवान ने अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम योग। और ये महीना है पुरुषोत्तम मास, तो दोनों का कनेक्शन है। तो 15वां अध्याय भी नित्य रूप से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। कुछ एक श्लोक पढ़ते हैं। एक आचार्य ने एक श्लोक रोज पढ़ने के लिए बोला। ये है, गोवर्धन धरम वंदे गोपालम, गोप रूपिणम, गोकुलोत्सव मिशानम, गोविंदम गोपिका प्रियम। भद्रवेद गीता के 15वां अध्याय, भागवत का 10वां स्कंध के 14वां अध्याय के ब्रह्मा की स्तुति पढ़ सकते हैं। और वास्तव रूप से इस जीवन में हमें अच्छा सरल जीवन, उच्च विचार रखना चाहिए, इस महीने का लाभ उठाना चाहिए, और अच्छे से भगवान को भोग लगाना चाहिए। मतलब जो कर रहे हैं वही करना है, वो उसमें थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा देना चाहिए। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, अच्छे से जप करना चाहिए, गीता भागवत पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। और ऐसी ऐसी चीजें जो भक्ति भक्ति में हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको इस महीने में नहीं करना चाहिए। हमने सोचा है कि चलो थोड़ा कहीं घूमने चलते हैं इस तरह, या कहीं मतलब कहीं हमें घूमना है या कुछ काम से जाना है, एक आध हफ्ते का समय। तो इस तरह के कार्य को हम बाद में कर सकते हैं। अ, एक एक अ, मान लो कुछ काम है तो उसको चेंज कर सकते हैं, उस इस महीने में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में आ, भक्ति ज्यादा मिल रही है, तो इसलिए बाकी चीजों को आगे पीछे पोस्टपोन करके रख सकते हैं। और ज्यादा भक्ति को प्राथमिकता देना चाहिए। कुछ संकल्प ले सकते हैं एक महीने के लिए कि मैं इस महीने में ये करूंगा वो करूंगा। एक महीना रोज, जैसे तो जो माला कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, नहीं मैं 20 माला करूंगा, या 25 माला करूंगा, 32 माला करूंगा, इस तरह करते हैं। बहुत सारे लोग 64 माला भी करते हैं। दूसरा कोई संकल्प लेते हैं कि रोज सुबह में इतनी जल्दी उठूंगा, रोज भगवत गीता पढ़ूंगा, नित्य रूप से कुछ संकल्प ले सकते हैं। तो इस तरह कुछ संकल्प ले सकते हैं। कोई आदत छोड़ना चाह रहे हैं, नहीं छोड़ पाए, तो भगवान को प्रार्थना करके भगवान से बोलेंगे कि नहीं इस महीने तो मैं आदत छोड़ ही दूंगा, या इस तरह वस्तु का त्याग करने वाले तो इस महीने उसका त्याग कर दो। और कुछ भक्तिमय कार्य ज्यादा करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, धाम में विजिट करना चाहिए, मंदिरों में विजिट करना चाहिए, भगवान को तुलसी दल ऑफर करना चाहिए, पुष्प ऑफर करना चाहिए, माला ऑफर कर सकते हैं, काम क्रोध लोभ से बचना चाहिए, ज्यादा वैष्णव सेवा करना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, ज्यादातर वैष्णव सेवा कर सकते हैं।
कुछ दान दे सकते हैं भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में। और इस तरह भगवान के कथा का ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए इस महीने में। घर में मंदिर है उसकी रोज सफाई कर सकते हैं, अच्छे से उसको सजा सकते हैं उसमें। इस तरह रोज भगवान को दीपक ऑफर कर सकते हैं वहां पे। हाँ, कुछ पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए ऐसा बताया गया। कहीं आपके आसपास है तो वहां रोज जाके कर सकते हैं, गंगा आसपास में गंगा में रोज जाके। नहीं है तो दूर कभी जाके कर सकते हैं। यहाँ तो आसपास में पवित्र नदी तो नर्मदा है, वहां जा सकते हैं। उज्जैन में जाके शिप्रा में स्नान कर सकते हैं। इस तरह तीर्थ क्षेत्र में जा सकते हैं। और रोज भगवान को इस तरह प्रार्थना करने, भगवान के लिए ज्यादा समय निकालना चाहिए इस महीने का यही अर्थ है। और इस तरह अच्छे से जो कर रहे हैं भक्ति में उसी को करते रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा और अधिक समय निकाल के करना चाहिए। तो ये अधिक मास का इस तरह जनरल महत्व है। और भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते हैं, तो इतना ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। एक जनरल डिस्क्रिप्शन हमने आज चर्चा कर लिया कि ये महीना भी जिस तरह भगवान का नाम डिजायर ट्री की तरह है, ये महीना भी कल्प वृक्ष की तरह है। ये सब हमारी इच्छाएं पूरी कर देता है। तो लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अलग अलग व्रत वगैरह बहुत कुछ करते रहते हैं। तो अच्छे से इच्छा पूरी तो इस व्रत का अच्छे से पालन करेंगे तो भगवान सारी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। तो दुर्वासा मुनि बताते हैं कि पवित्र नदी में स्नान करने से इस महीने में व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। आ, बाकी महीनों की जो, इसके अलावा जो महीने हैं 12 महीने, उनकी जो महानता है वो इस महीने की महानता के सामने उससे बहुत गुना ज्यादा है, 16 गुना ज्यादा है, इस तरह बताते हैं। पवित्र नदी में स्नान करना, दान देना, भगवान का नाम श्रवण करना, कथा श्रवण करना, ये सब करने से सारे कष्ट दुख चले जाते हैं इस महीने में, और जीवन सफल हो जाता है। तो इस तरह इस महीने की बहुत सारे इस महीने की इस तरह बहुत सारे गुण हैं। तो जब किसी महीने के बहुत सारे गुण हैं तो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि उस महीना आज से शुरू हो गया है, हमारे पास 30 दिन बाकी है। तो 30 दिन उस महीने का हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो हमारे हाथ से निकल जाएगा नहीं तो एक हफ्ते बाद। और उसके बाद फिर कब आएगा? फिर 4 साल बाद आएगा। तो 4 साल बाद जब आने वाला है तो इस साल कर लेते हैं, फिर 4 साल किसने देखा कब आएगा, कब तक रहेंगे नहीं रहेंगे। तो 4 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो ये अच्छा मौका है। अ, जिस तरह वो आता है वर्ल्ड कप भी 4 4 साल में पहले आता था, अभी पता नहीं मुझे। पहले वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता था। इसी तरह लोग बहुत उत्साह से उसको देखते थे, आनंद लेते थे। इसी तरह ये महीना भी 4 साल में एक बार आने वाला है। तो ये भी उतना महीना, ये महीना पूरा एक तरीके से भक्ति के लिए बहुत शुभ है। तो हमें पूरा समय निकाल के और एक चेकलिस्ट बना सकते हैं इस महीने का, कि रोज मैं इतने बजे उठूंगा। एक रिपोर्ट बना सकते हैं कि इस महीने पूरे दिन में कितनी बजे उठा। भक्ति में इस तरह अपने आप अपनी प्रगति को ऑब्जर्व करने के लिए इस, तो नेटवर्क चला गया था, फिर से आ गया। तो फाइनली जो मैं लास्ट पॉइंट बता रहा था उसको कंक्लूड करके हम एंड कर देते हैं। तो हम कुछ एक रिपोर्ट कर सकते हैं। स्कूल में एक रिपोर्ट बनता है, टीचर स्टूडेंट्स का रिपोर्ट बनता है, कितने दिन को स्कूल आया, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, इसके ओवरऑल रिजल्ट निकल के आता है फिर कि इसका ये रिजल्ट है। इस तरह भक्ति में भी हम अपना स्कोर लिख सकते हैं, रोज एक चार्ट बना सकते हैं। ये 30 दिन, महीने के 30 दिन, हर दिन हम कितनी बजे उठे, कितने बजे उस दिन उठ के क्या क्या किया, सुबह उठ के क्या, एक चेकलिस्ट रहता है। तो हम भूल नहीं तो बहुत सारी चीजें करने की भूल जाते हैं। एक चेकलिस्ट रहता है कि रोज में सुबह मंगल आरती किया कि नहीं, तुलसी पूजा किया, तुलसी परिक्रमा किया, तुलसी में जल दान किया,
जब सुबह किया, इसे जब हमेशा कभी भी होता है, दिन भर होता रहता है, लेकिन अधिक मास में समय निकालने करें कि जब सुबह ही करें। एक्स्ट्रा राउंड कुछ कर सकते हैं दिन में, भागवत शास्त्र श्रवण किया कि नहीं, कितने माला जप किया। तो इस तरह अलग अलग कुछ अच्छी चीजें जो हम इस महीने में कर सकते हैं, उसका लिस्ट बना लेना चाहिए, फिर उसको टिक करना चाहिए। इस दिन किया, हाँ, दूसरे दिन किया कि नहीं, तीसरे दिन किया कि नहीं, 30 दिन में कितने दिन किया। टारगेट रहना चाहिए कि नहीं 30 दिन में करूंगा। तो ये अधिक मास को इस तरह हम पालन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अधिक मास की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।